नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 10 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। इजरायली सैनिकों पर दक्षिणी लेबनान में बड़ा हमला, सऊदी अरब ने 2 और ड्रोन मार गिराए। सोशल मीडिया पर ईरानी हमलों का मना रहे थे जश्न। बहरीन में 5 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी गिरफ्तार। ट्रंप का दावा, ईरान की सैन्य क्षमता खत्म, जल्द होगा युद्ध का अंत। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंदुओं पर हमले, 2 अन्य हिंदुओं की हत्या, हिंदू इलाकों में दहशत। एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, पेंटागन पर किया मुकदमा। हिंसा के बाद मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में लगा कर्फ्यू, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं की गई निलंबित। अरुणाचल के पासीघाट के जंगल में लगी आग बुझाने के मिशन पर आईएएफ हेलीकॉप्टर से गिराया 66,000 लीटर पानी। भारत में एलपीजी आपूर्ति पर असर, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु के होटलों का काम पड़ा ठप, एक्शन में सरकार। पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीईसी ज्ञानेश कुमार, बैठकों का दौर जारी। फेक कंटेंट से जुड़े आईटी नियम के फैसले की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र की याचिका पर नोटिस। टी20 विश्व कप जीतने पर सूर्यकुमार की टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए का इनाम, बीसीसीआई का ऐलान। देश के 62 रेस्टोरेंट पर आयकर छापे, 408 करोड़ रुपए की बिक्री छिपाने का शक। ठाणे के उल्लासनगर में सफाई कर्मी की निर्मम हत्या, सदमे में पत्नी ने भी दी जान। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एफआईआर और एसआईटी के हाईकोर्ट आदेश पर लगाई रोक। महामंडलेश्वर को दुष्कर्म केस में फंसाने की साजिश हुई नाकाम, पूर्व साध्वी समेत 2 पर मामला दर्ज। टीवी अभिनेत्री कनिका मान ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में प्रातःकालीन भस्म आरती के किए दर्शन। इंदौर में पत्नी की हत्या के बाद पति ने फांसी लगाई, बच्चे लौटे तो घर में मिला दोनों का शव। अब भागीरथपुरा के लोग जल संकट से परेशान, नई लाइन बिछी लेकिन कनेक्शन नहीं ले पा रहे रहवासी। इंदौर के भवानी नगर में निर्माणाधीन मकान गिरा, मलबे में 2 मजदूर दबे, पुलिस ने मशक्कत के बाद निकाला। भोपाल में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। नेताओं ने माल्य अर्पण कर उन्हें याद किया और कहा कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने भारतीय रेल को आधुनिकीकरण में अहम योगदान दिया है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जन्म जयंती के अवसर पर भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर नेताओं ने उन्हें याद किया। कार्यक्रम में सुरेश पचौरी, प्रभुराम चौधरी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि माधवराव सिंधिया दूरदर्शी, सरल और जनप्रिय नेता थे। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने भारतीय रेल के आधुनिकीकरण में अहम योगदान दिया और शताब्दी जैसी तेज रफ्तार ट्रेन की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने हमेशा जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। नेताओं ने कहा कि उनके आदर्श और सेवा भाव से आज भी प्रेरणा मिलती है। आज पूज्य स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ उनको पुष्प अर्पण करने हेतु सब लोग एकत्रित हैं। स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी ने न सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग, संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश के लिए उन्होंने जो सेवाएं दी हैं और देश के विकास में जो योगदान उनका रहा है वो आज देश के सभी नागरिक जानते हैं। जिस पद पर भी वो भारत सरकार में रहे, उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको चलाकर देश के लिए, जैसे हम कहें कि रेल मंत्री के रूप में शताब्दी जैसी ट्रेन उनके द्वारा पहली बार देश में चलाई गई थी। जब वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक विमान दुर्घटना में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसको कि हम कहें कि पूरी जिम्मेदारी और नैतिकता का जो पाठ हम सब लोगों के लिए पढ़ाया है, उनका अविश्वसनीय योगदान इस देश के लिए रहा है। एक आकस्मिक दुर्घटना में वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चल रहे हैं। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति रही है। उन्होंने मुझे भी राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी उन्होंने जो किया है, मैं आज उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।
इंदौर में 14 मार्च को वर्ष की अंतिम लोक अदालत आयोजित होगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नागरिकों से जलकर, संपत्ति कर सहित निगम के बकाये मामलों का निराकरण करने की अपील की है, जिसमें सरचार्ज में भी छूट मिलेगी। इंदौर में वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले 14 मार्च को साल की अंतिम लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में विभिन्न मामलों की सुनवाई और निपटारा किया जाएगा। खासतौर पर नगर निगम से जुड़े मामलों में आम जनता को विशेष छूट का लाभ मिलेगा। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों का जल कर, संपत्ति कर या अन्य नगर निगम से संबंधित बकाया है, वे लोक अदालत में पहुंचकर निराकरण कराएं। इस दौरान सरचार्ज में विशेष छूट भी दी जाएगी। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर अपने कर जमा करें और शहर के विकास में सहयोग दें। नमस्कार, इंदौर की जागरूक जनता को मेरा नमस्कार। वित्तीय वर्ष अपने अंतिम पैदान पर है। नगर निगम इंदौर का बजट भी बहुत जल्द आने वाला है। ऐसे में साल की आखिरी लोक अदालत भी दिनांक 14 मार्च 2026 को होने वाली है। मेरा आप सभी से बहुत विनम्र आग्रह है कि इंदौर को सशक्त, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस बात की आवश्यकता है कि हम सब अपना संपत्ति कर, जल कर ज़रूर भरें। और ये लोक अदालत इस वर्ष के लिए हम सब के लिए एक अंतिम अवसर है जब हम सरचार्ज में छूट प्राप्त कर कर इसका लाभ ले सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि 14 मार्च को होने वाली लोक अदालत इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है। अपना संपत्ति कर, जल कर या अन्य कर इस दिन भरकर आप सरचार्ज में छूट भी प्राप्त कर सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। भोपाल में सूचना नियुक्ति को लेकर उमंग सिंघार के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार समय पर सही फैसले लेती है और कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही है। भोपाल में सूचना आयुक्त नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि उमंग सिंघार को पहले कांग्रेस की नियुक्तियों की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सही समय पर सही फैसले होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। रसोई गैस की कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद ईंधन की आपूर्ति बेहतर बनी हुई है और कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही है। देखिए, कांग्रेसियों की बौखलाहट अब इस कदर बढ़ गई है कि न्यायालय की भी अवमानना की श्रेणी में अब उनके बयान आने लगे। कभी जीतू पटवारी उसको आदिवासी एंगल कहते हैं, कभी लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। तो क्या अब अदालतें भी कांग्रेस के हिसाब से चलेंगी? ये देश संविधान से चलता है और जब अदालत ने कांग्रेसियों का झूठ, फरेब और उनका आपराधिक चेहरा सबके सामने पर्दाफाश कर दिया तो कांग्रेस इस तरीके की बदबयानी कर रही है, जिससे बचना चाहिए। कांग्रेस के पास न्यायिक अधिकार है, शांति से उसका पालन करे, ना कि इस तरीके की बयानबाजी। भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और कांग्रेस विजयपुर मामले समेत कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। भोपाल में गाडरवारा रवाना होने से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति लोकतंत्र विरोधी है और प्रदेश में पहले भी विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई गई है। पटवारी ने विजयपुर के मुकेश मल्होत्रा के चुनाव शून्य होने के मामले में कहा कि यह फैसला आदिवासी समाज के साथ अन्याय है और कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने महंगाई, गैस सिलेंडर के दाम, किसानों की कर्ज की स्थिति और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। पटवारी ने आरोप लगाए कि प्रदेश में कई पद खाली पड़े हैं और सरकार केवल इवेंट की राजनीति कर रही है। कि 2 साल से निर्मला सप्रे का केस है, इधर से उधर, उधर से उधर, इस कोर्ट से निचली कोर्ट में, निचली कोर्ट से उचली कोर्ट में, जबलपुर से इंदौर से जबलपुर, जबलपुर से इंदौर, विधानसभा अध्यक्ष के पास उसको घुमाया जा रहा है। तो एक तरफ वो व्यवस्था है और एक तरफ मुकेश मल्होत्रा को 6 महीने में केस लगा और पद मुक्त करके हारे हुए को विधायक बनाया। यही तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। अरे दम है तो चुनाव में जाओ, लड़ के आओ, जीत लो। अभी आपकी सरकार बनी, कैसे भी बनी, प्रलोभन दे के बनी, लालच दे के बनी, लोगों को गुमराह करके बनी, किसानों से झूठे वादे करके बनी, बहनों से झूठे वादे करके बनी, पर चुन के बनी। तो उसकी एक अपनी मर्यादा है। फिर आप में इतना दम है तो निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, चुनाव लड़ो, जीतो, दम हो तो।
विजयपुर में आप चुनाव लड़े, आपने मुंह की खाई। बुधनी में 12,000 से बचे, वहां टेबल पे चुनाव जीते आप सरकारी व्यवस्था के साथ छिंदवाड़ा में। तो लड़ो तो सही, दम हो तो सामने आओ, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इंदौर के परदेसीपुरा क्षेत्र के नंदा नगर में पति पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पति फांसी पर लटका मिला जबकि पत्नी बिस्तर पर मृत पाई गई। पुलिस आर्थिक तंगी समेत सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक ही घर में पति पत्नी के शव मिले। पति का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला जबकि पत्नी का शव बिस्तर पर संदिग्ध हालत में पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भेजा गया। मृतकों की पहचान एकनाथ वाघ और उनकी पत्नी रोहिणी वाघ के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक एकनाथ मैकेनिक का काम करते थे और शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते थे। शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच का विषय है। यहाँ पर नंदानगर में किराए से रहते थे एकनाथ जी बाघ। आप जो है 43 इयर्स के थे और उनकी पत्नी है रोहिणी, वो लगभग 38 वर्ष के करीब की थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक 17 वर्ष का है और एक उनसे छोटे हैं। तो ये चारों यहीं पे 2 कमरे का मकान है, उसी में रहते थे। तो सुबह माँ रूटीन में 9 साढ़े 9 बजे उठती थी और पिता और ये बच्चे पहले उठ जाते थे। तो बच्चे उठ गए तो पिता ने जो है उनको दूध लेने के लिए भेजा। जब लौटे बच्चे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता सामने वाले कमरे में जिसमें वो सोते थे उसी में फांसी लगाए हुए हैं मम्मी की साड़ी से फैन में बांधकर। और माँ जो है वो जब उनको उठाया तो वो उठी नहीं, तो उनकी भी डेथ हो गई थी। जाहिरा रूप से अभी महिला जो है उनके शरीर पर कोई निशान नहीं मिले हैं, लेकिन जो एकनाथ जी हैं वो फांसी पे लटके हुए हैं। दोनों शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए और भिजवा दिया गया है MY। और मर्ग PM रिपोर्ट के बाद ही इसमें डिसाइड हो पाएगा कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है। थोड़ी आर्थिक स्थिति की तो है कि उनकी आर्थिक स्थिति फिलहाल खराब चल रही थी, और बाकी और जानकारियां किस कंडीशन में खत्म हुए ये PM रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। बच्चों से बातचीत हुई सर, किसी तरह का प्रेशर इन पर? नहीं, किसी प्रकार का नहीं, वो केवल आर्थिक तंगी थी, इसके अलावा कोई ऐसी कोई समस्या नहीं थी। वो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते थे और पहले बिजनेस करते थे, वो भी उनका जो है मैकेनिक का काम करते थे, वो भी बंद हो गया था। बच्चे क्या करते थे इनके? बच्चा 11th में पढ़ाई करता है। महिला जो मिली क्या स्थिति में मिली, मतलब कुछ धंधा था? वो लेटी हुई थी, जैसे घर में उनके यहाँ जमीन पे भी सोते थे, तो एक दरी के ऊपर सोई हुई थी और उसी पे सोई हुई मिली। क्या उम्र होगी महिला? 38 वर्ष। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।